हेलो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर वाइज जीके जीएस का जो सीरीज चल रहा है उसमें हम लोग हिस्ट्री के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन एमसीक्यू टाइप में लेकर आए हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व में निम्नलिखित में से किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। ठीक है, किसके द्वारा चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी, तो आपका ये रहेगा विजयालय के द्वारा आपका निम्नलिखित में से चोल साम्राज्य की नींव डाली गई थी। ठीक है, चोल साम्राज्य की नींव किसने डाली थी? विजयालय ने। ठीक है, चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? चोल राजवंश के अंतिम शासक कौन थे? राजेंद्र चोल तृतीय। ठीक है, किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? किस भारतीय राजा ने पूर्वी एशिया को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? किसने किया था? राजेंद्र चोल प्रथम ने किया था। ठीक है, एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने कराया था? कृष्ण प्रथम ने करवाया था। ठीक है, चोल वंश भारत के किस भाग में अधिकतर शासन करते थे? चोल वंश भारत के किस राज्य में अधिकतर शासन करते थे? तो आपके दक्षिण भारत में अधिकतर शासन करते थे। ठीक है, चोल अभिलेखों में उल्लिखित भूमि की विभिन्न कोटियों के अनुसार डाइस को जन संसाधनों को दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? दान में दी गई भूमि को क्या कहा जाता है? पल्ली छंदम कहा जाता है। ठीक है, पूर्व चोल राजाओं में से किसे सबसे महान माना जाता था? सबसे महान माना जाता है? पूर्व चोल राजाओं में से किसे महान माना जाता है? करिकाल को। ठीक है, किस चोल शासक ने नगर की स्थापना की थी? करिकाल ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने सिहल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? किस चोल शासक ने सिहल द्वीपों पर विजय प्राप्त की थी? तो आपके राजेंद्र प्रथम थे। ठीक है, चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति है। चोल काल में निर्मित नटराज की कांस्य प्रतिमाओं में देवाकृति प्रायः है। देवाकृति आपके चतुर्भुज है। ठीक है, कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन से चोल राजा ने मालदीव के द्वीपों पर दरियाई विजय पाई थी? कौन थे? तो आपके राजा राज थे। ठीक है, निम्नलिखित में से राजवंशों में किसके शासक अपने शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित कर देते थे? चोल। निम्नलिखित राजवंशों में से किसके शासनकाल में ही अपना उत्तराधिकारी घोषित करते थे? कौन थे? चोल। ठीक है, चोल वंश में ग्राम के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? चोल वंश में ग्राम के बारे में किस शिलालेख में उल्लेख मिलता है? आपके उत्तर मेरूर अभिलेख में मिलता है। ठीक है, चोलों की राजधानी कहाँ थी? तो आपके तंजौर में थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर मौजूदा चोल मंदिरों में से एक नहीं है? तो कौन सा मंदिर है? आपका कंपहारेश्वर आपका ये चोल मंदिरों में से नहीं है। ठीक है, गंगई कोंडा चोलपुरम ये आपका चोल साम्राज्य के मंदिर थे। ठीक है, बृहदेश्वर आपका चोल साम्राज्य के मंदिर थे। एकादेश्वर आपका चोल साम्राज्य में मंदिर थे। ठीक है, तंजावुर का कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राज प्रथम ने करवाया था? तंजावुर कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है? तंजावुर कौन सा मंदिर चोल वास्तुकला का उदाहरण है जिसका निर्माण सम्राट राजराज प्रथम ने करवाया था? बृहदेश्वर मंदिर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, किस चोल शासक ने चिदम्बरम का प्रसिद्ध नटराज मंदिर का निर्माण कराया था? किसने करवाया था? तो आपका इनमें से कोई नहीं। ठीक है, संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? संगमकालीन चोल राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपके उरैयूर थे। ठीक है,
चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पदवी धारण की थी? चोल राजा राजेंद्र ने कौन सी पद धारण की थी? कौन सी पद धारण की थी? तो आपके इनमें से सभी, ठीक है। गंगईकोंड, पंडित चोल और मुंडीकोंडा, ठीक है। धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? धार्मिक कविताओं का संकलन कुरल किस भाषा में है? कुरल किस भाषा में है? आपका तमिल भाषा में है, ठीक है। संगम काल में संगम का अर्थ क्या है था? अर्थ क्या था? संगम काल में संगम का अर्थ क्या था? तो आपका कवियों का गोष्ठी था, ठीक है। चिदंबरा मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किसने तमिल भजन लिखा था? चिदंबरा मंदिर के शिव पर निम्नलिखित में से किस तमिल ने भजन लिखा था? किसने लिखा था? अरिंजय चोल ने लिखा था, ठीक है। किस चोल शासक के शासन के दौरान बुद्धिमित्र ने तमिलन व्याकरण बिरोसोलियम की रचना की थी? बिरोसोलियम की रचना किसने की थी? तो आपके बिराराजेंद्र चोल ने किया था, ठीक है। किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोलापुरम नामक एक नया राजधानी बसाया था? किस चोल राजा ने राजा महिपाल को हराकर गंगईकोंड चोलापुरम नामक एक राजधानी बसाया था? किसने बसाया था? तो आपके राजेंद्र प्रथम ने बसाया था, ठीक है। किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? किस चोल राजा ने संपूर्ण श्रीलंका को जीत लिया था? राजेंद्र प्रथम ने। चोलकालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? चोलकालीन शासक किस धर्म के अनुयायी थे? तो आपके शैव धर्म के अनुयायी थे, ठीक है। चोलकाल विष्णु के उपासक के लिए क्या कहा जाता था? चोलकाल विष्णु के उपासक के लिए क्या कहा जाता था? आपका शैव कहा जाता था, ठीक है। चोलकाल में विश्व के उपासक के क्या कहलाते थे? चोलकाल में विश्व के उपासक क्या कहलाते थे? तो नयनार कहलाते थे, ठीक है। नयनार कहलाते थे। चोलकाल में भूमि पर उपज का कितना होता था? भूमि का उपज कितना होता था? चोलकाल में भूमि पर टैक्स का उपज कितना होता था? तो आपके 1/3 भाग होता था, ठीक है। पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? पांड्य राज्य की राजधानी कहाँ थी? आपके मदुरै थी, ठीक है। किस संगमयुगीन राज्य में राज्य के संरक्षक में 3 संगमों का आयोजन किया गया है? किसमें किया गया था? पांड्य में, ठीक है। चेर मिलान कीजिए। चेर आपके धनुष से संबंधित है, चोल आपका बाघ से और पांड आपका मछली से, ठीक है। पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? पाल राजवंश का पहला राजा कौन था? गोपाल था, ठीक है। सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए थे। मंगोल कहाँ बसे हुए थे? तो आपके मध्य एशिया से सबसे प्रसिद्ध पशुचारण और शिकारी जनजातियों मंगोल बसे हुए थे मध्य एशिया में, ठीक है। एलोरा में गुफाओं व शैलकृत मंदिरों का संबंध है केवल किससे संबंध है? हिंदुओं, बौद्धों और जैनों से संबंध है, ठीक है। राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? राष्ट्रकूटों की प्रारंभिक राजधानी निम्नलिखित में से कौन सी थी? आपके एलोरा थी, ठीक है। धर्मराज रथ स्मारक कहाँ स्थित है? रथ स्मारक कहाँ स्थित है? महाबलीपुरम में है, ठीक है। किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम मंदिर का निर्माण किया गया था? किस राजवंश के दौरान महाबलीपुरम का निर्माण किया गया था? तो आपके पल्लव राजवंश में, ठीक है। महाकाव्य शिल्पाधिकारम किससे संबंधित है? आपके कथानक में जैन तत्व से संबंधित है, ठीक है। मणिमेखलाई के लेखक कौन है? आपके
सतनार है। ठीक है। निम्न में से कौन सी संस्था विदेशी व्यापार से संबंधित थी? विदेशी व्यापार से कौन संबंधित थी? तो नाना देशी और मनीग्राम। ठीक है, ये दोनों आपके विदेशी संस्था से संबंधित है। ठीक है। तमिलनम संगम ग्रंथों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन बड़े भूस्वामी रहे थे? बड़े भूस्वामी रहे थे? तो बेल्लार। ठीक है। तयंवर तायु मानवर की सितार कविता क्यों प्रसिद्ध थी? सितार कविता क्यों प्रसिद्ध थी? ये रचनाएं जाति व्यवस्था के खिलाफ विद्रोह स्वरूप थी। ठीक है। पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का सर्वाधिक प्रख्यात शासक था? पुलकेशिन द्वितीय किस राजवंश का प्रख्यात शासक था? किसका था? तो आपका चालुक्य का था। ठीक है। पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय नामक शासक डैश से संबंधित थे? किससे संबंधित थे? तो आपके चालुक्य वंश से संबंधित थे। ठीक है। कि दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं? दिए गए विकल्पों में से किस राजवंश ने दक्षिण पूर्व एशिया में शिपिंग उद्यम स्थापित किए हैं? किसने किए थे? तो आपके इसका आंसर आपका हो जाएगा चोल वंश। ठीक है। किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किस चालुक्य राजा ने कन्नौज के राजा हर्ष को पराजित किया था? किसने किया था? तो आपके पुलकेशिन द्वितीय ने। ठीक है। डाइस 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए और कांचीपुरम उनकी राजधानी थी। कौन थे? तो वे आपके पल्लव थे। ठीक है। पल्लव ने 7वीं और 8वीं सदी में बहुत शक्तिशाली हो गए थे। ठीक है। इनमें से कौन सा राजवंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है? तो आपके पाल वंश दक्षिण भारत से संबंधित नहीं है। ठीक है। प्रारंभिक चेर वंशीय चेरा डायनेस्टी राजाओं ने किन राज्यों पर शासन किया था? तो आपके तमिलनाडु और केरल पर शासन किया था। प्रारंभिक चेर वंशीय चेरा डायनेस्टी राजाओं ने किस राज्य पर शासन किया था? तमिलनाडु और केरल पर। ठीक है। विंध्य शक्ति डैश वंश के संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तो आपके वाकाटक के संस्थापक थे। ठीक है। पल्लव वंश का महान शासक कौन था? तो आपका नरसिंहवर्मन प्रथम था। ठीक है। मिलान कीजिए। ये आपका चालुक्य हो गया आपका बदामी से, पल्लव आपका कांचीपुरम से, और हर्ष आपका कन्नौज से, और पांड्य आपका मदुरै से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। पल्लवकालीन सौर मंदिर स्थित है। कहाँ पे स्थित है? तो आपके महाबलीपुरम में स्थित है। ठीक है। कलहनकृत राजतरंगिणी में कुल कितने तरंग हैं? तो आपके 8 तरंग है। ठीक है। गंगा को उत्तर से दक्षिण ले जाने वाला चोल राजा कौन था? तो आपका आंसर हो जाएगा राजेंद्र चोल। ठीक है। निम्नलिखित में से सुमेलित कीजिए। निम्नलिखित को सुमेलित करना है। तो आपका वेनियर हो गया आपका संबंधित है शूद्र से, और एनियर आपका शिकारी से, मल्लर आपका लुटेरे से, और पुलियन आपका दस्तकार से। ठीक है। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपके वज्जी थी। ठीक है। चेर राज्य की राजधानी कहाँ थी? वज्जी थी। मुद्रा राक्षस नाटक किसने लिखा था? ये आपके लिखे थे कौन? विशाख दत्त ने लिखे थे। ठीक है। निम्नलिखित में से किसकी रचना कालिदास द्वारा की गई थी? कालिदास की गई थी? कुमार संभव। ठीक है। भारत की महान साहित्य कृतियां मेघदूत और अभिज्ञान शाकुंतलम की रचना किसने की थी? कालिदास ने की थी। ठीक है। देश कुमार चरित्र
या टेल्स ऑफ टेन प्रिंसेस की रचना किसने की थी? टेल्स ऑफ टेन प्रिंसेस किसकी रचना है? किसने रचना की थी? तो इसकी रचना दंडी ने की थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम बताइए। पंचतंत्र नामक कहानी संग्रह के लेखक का नाम क्या था? तो आपका विष्णु शर्मा था। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन है? राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कलहनी थे। ठीक है, राजतरंगिणी के लेखक कौन थे? कल्हन। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डाइस थे। पाणिनि संस्कृत के प्रसिद्ध डाइस थे। संस्कृत के क्या थे पाणिनि? आपके व्याकरणाचार्य थे। ठीक है, 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने कराई थी? 9वीं शताब्दी ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी में स्थापित प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? ये आपका धर्मपाल ने की थी। ठीक है, प्रसिद्ध तमिल महाकाव्य मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? मणिमेकलाई की रचना किसने की थी? आपके सतनार ने की थी। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन ग्रंथ पांचवा वेद भी कहा जाता है? पांचवा वेद किसे कहा जाता है? महाभारत को। ठीक है, संगम काल के महाकाव्य शिल्पाधिकारम और मणिमेखले डैश भाषा में लिखे गए थे। मणिमेखले डैश भाषा में लिखे गए थे, तमिल भाषा में। ठीक है, संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? संगम कालीन किस रचना को तमिल वेद कहा जाता है? किस रचना को कहा जाता है? कुरल। ठीक है, तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवाद ट्रांसलेटर थे। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवाद या ट्रांसलेटर थे। कौन थे? तो आपके सुंदर मूर्ति थे। ठीक है, डाइस होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थे? डाइस में होयसल साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? तो आपके द्वार समुद्र था। ठीक है, कहाँ पे था? द्वार समुद्र। तमिल में महाभारत के सर्वप्रथम अनुवादक ट्रांसलेटर कौन थे? ये आपके पेरुन देवनार थे। हमने पहले बताया था सुंदर मूर्ति, ये गलत थे, ये आपका सही है, पेरुन देवनार। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ऐसे ही वीडियो के अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल एनी टाइम अपडेट को, लाइक एंड शेयर करें। धन्यवाद।